नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA एक ऐसा कानून है जो विदेशी नागरिकों को सीधे खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता है, बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है। इससे आप ऐसे समझिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको नीट एक परीक्षा होता है, उसे पास करना पड़ेगा। जब आप उस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आप योग्य बन जाएंगे, आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप इसे फेल कर जाते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक उसी प्रकार देश का नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको CAA पास करना पड़ेगा। आपको दस्तावेज यानी कागजात दिखानी पड़ेगी। अगर उचित कागजात दिखाने में आप असमर्थ यानी विफल साबित होते हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। वहीं इसे लेकर देश का संविधान क्या कहता है उसे भी जान लेते हैं। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अब अवैध क्या है इसे भी जान लीजिए। अवैध को दो भागों में बांटा गया है। पहला, उन लोगों को अवैध प्रवासी यानी बाहरी माना गया है जो भारत में अवैध यानी सही यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर किसी बॉर्डर से देश में घुस आए हों, या फिर दूसरा वैध दस्तावेज यानी सही पासपोर्ट और वीजा के साथ तो भारत में आए हों, लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि यानी जितना समय के लिए वीजा वैध था उससे ज़्यादा समय तक यहाँ रुक जाए। अब CAA ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ऐसे विदेशी लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता देता है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार वैध और अवैध का फंडा साफ था। सभी धर्मों के लिए सामान्य नीति थी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि के लिए एक ही कानून था। लेकिन दूसरी बार 2019 में जब PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी तो उसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA में बदलाव किया। इस नए संशोधित कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुल्क जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी यानी मुस्लिम प्रवासियों को छोड़कर बाकी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बना दिया। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना ज़रूरी था। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को उक्त 6 समुदायों के लिए और आसान बनाते हुए नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया। यानी मुस्लिम को छोड़कर जो प्रवासी वैध या अवैध तरीके से इस देश में 1 साल से लेकर 6 साल तक बिता दिए हों, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से किसी भी देश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यहाँ भारत में शरणार्थी बने गैर मुस्लिम हैं, तो वे CAA के माध्यम से अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस संशोधित कानून को लेकर देश भर में जमकर विरोध हुआ। 2019-20 में इस कानून को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज़्यादा जनहित याचिकाएं डाली गई। सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। सभी विपक्षी पार्टियों का कहना हुआ कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। लेकिन मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति साफ रखी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हालांकि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कानून प्रतिबंधों के कारण ये मामला सुनवाई के लिए नहीं आ सका, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वकील और वादी शामिल थे। बाद में कोरोना को लेकर CAA अधर में लटक गया और आज तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अब जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर ही रहेगा।